ऐसा लगता है जैसे मेरा मन इस पंचवटी की ओर खिंचा जा रहा है। कौन हो सकता है इतना सुहाना मौसम? ऐसे मौसम को देख करके ऐसा लगता है मानो कोई हम साथी होता, परंतु मेरे साथ कोई नहीं है। अपना दिल ये किसको दे, कोई इस काबिल ही नहीं मिलता। पत्थर बहुत मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलता। तो क्यों ना इन हवाओं को और इन घटाओं को अपना साथी बना लो। अरे आने वाला हो, आने वाला कौन है वो? अरे आने वाला कोई आजे, हाँ तूफान है कोई। ये 50 रुपया तेजराम अहरवार सेमरी और 50 रुपया महेश कारीगर खिदरपुरा चलते हुए संवाद को देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अरे मेहमान है कोई वो आज मौसम ये आज मौसम। अरे बेईमान है बड़ा बेईमान है आज ठंडी 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 हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली हटा के रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हर कली मुझ पे सच करे लगी है। लोगों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम बेईमान है बड़ा बेईमान है आज। कहाँ जा रही है तू? ठहर जा। ऐ हवा उड़ के पवन के संग चलूंगी,
मैं भी तिहारे संग चलूंगी। कहाँ जा रही हो? अरे उड़ के पवन के संग चलूंगी। अरे मैं तो तिहारे संग चलूंगी। ये रुकी जा आय भैया। ए रुकी जा आए हवा थम जाए घटा। हो रुकी जा आए हवा थम जाए। रुक जा रुकी जा रुकी जा ऐ हवा थम जाए घटा। हो रुकी जा। ओह, कोई मुझसे बार बार कहता है सूप नखे, मानो तू नाचने गाने में इतनी मग्न हो गई तुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो कहने वाला कौन, संकेत देने वाला कौन, कौन मुझे बार बार संकेत दे रहा है? याद आ गई मुझे वो बात जब मेरे भाई ने मेरे ही पति का वध किया था। मेरा पति विद्युत जिह्वा बड़ा ही बलशाली था, किसी भी संग्राम में पराजय होकर के नहीं लौटता था। मेरे भाई ने सोचा कि मेरा बहनों ही इतना बड़ा बलशाली है, ऐसा ना हो कि एक दिन मेरी लंका पर ही चढ़ाई कर दे और मेरा सारा राजपाट न छीन ले। ईर्षा बस मेरे पति का वध कर दिया। तभी से मैंने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। मैं भगनी दस्कंदर की निश्चर वंश की राज किशोरी छीनो सुहाग दशानन ने मम कियो कुबाक सुनो बरजोरी। बिनती विध से बहुबार करी तब लियो वरदान सुनो कर जोरी। कि लंक सुहागन एक बचे ना कर कांच की चूड़ी और मांग में रोरी। मैंने विधाता से वरदान प्राप्त किया, लंका की एक एक नारी को यदि मैंने विधवा ना कराया तो मेरा नाम शरूप नखा नहीं। मैंने कहा वो शुभ दिन कैसे जानूंगी? तभी विधाता ने कहा हे सूतनखे, जब तेरी पंचवटी हरी भरी हो जाए तो जान लेना कि लंका के विनाश का समय अब तेरे निकट आ गया है। ओह, तो क्या वो क्षीर सुंदर निवासी नारायण नर रूप धारण कर इस धराधाम पर आ गए? अगर वो नारायण है तो अवश्य जाकर के उनसे साक्षात्कार करूंगी, और यदि कोई साधारण मानव है तब तो फिर जाने ना जाए निशाचर माया। निशाचरों की माया का कोई पार नहीं है। हेलो, जिस भैया की गाड़ी मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी है भैया वो साइड में लगा लें, निकलने में दिक्कत हो रही है। आप ही लोग मिलन कैसे हो? कोई ऐसा जतन है जैसे हमारा उनका जल्दी से मिलन हो जाए? है कोई? अरे करूं कौन जतन, हाय जल्दी हो मिलन।
ये निकले मिलने को तो कई बार मिले लग जाओ। हो मजा आया नहीं, मजा आया नहीं मुलाकातों में मुझको दूरियां बस हो लगता। कहाँ से आए हैं, कौन हैं और लगते कैसे हैं वो देखने में चलती हूँ, देखती हूँ कौन है। ओह, तो क्या यही है वो? मानो इनकी ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई साधु महात्मा हो। इनका वेश विन्यास ये कह रहा कि मैं तो साधु हूं, तपस्वी हूं, मुनियों जैसा भेष बना लिया। आखिर हो सकता हो कोई संत हो, क्यों ना इनके बारे में जानूं। जब पुनः इनकी ओर दृष्टि डाली मैंने तो मानो इनका वेश ये कह रहा कि मैं साधु हूं और मुखमंडल का तेज ये कह रहा, हे देवी मैं बाबा जी तो हूं पर बाबा जी के साथ एक वीर पुरुष भी हूं। तो क्यों ना इनके बारे में जानूं आखिर ये है कौन। श्रीमान जी, बाबा जी, हेलो प्लीज कम हियर। क्या मतलब, मैं तो समझा ही नहीं। कृपया इधर आइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आप मुझे बुला रही हैं? का और का 6-7 जने बैठे थे। अरे हम दो तो हैं ही। अरे तो उन्हें बुला के क्या करे, तुम्हें बुला रही हूँ। अच्छा, हमें बुला रही हैं? हाँ इधर आओ, हमें बुला रहे हैं। जब जानती हो कोई लड़की अकेली हो, कोई लड़का अकेला हो तो किसको बुलाऊंगी? आपको ही तो बुला तो रही हम हूँ। अकेले काम तो दो हैं। तो उनसे क्या काम है? काम तो आपसे है ना। कहो क्या बात है, क्या काम है? बात कुछ नहीं है, बात ये है हाँ। जैसे मैंने आपको देखा तो देख करके मानो मेरा मन स्थिर हो गया। अभी तक तो मेरा मन चलेमान था, मैं भ्रमित थी, तीनों लोकों में घूमती रहती थी, लेकिन जो ही आपको देखा तो मेरा मन ये आप पर ठहर गया और मुझे बेबस कर दिया पूछने के लिए कि आखिर आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, किस देश के रहने वाले हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं और इस वन प्रखंड में आप ये बाबा जी बन करके आए हैं अथवा आप बने बनाए ही हैं। देवी जी। देवी जी नहीं, श्री देवी जी। चलो श्री देवी जी। श्री स्वर्गीय श्री देवी जी। श्री देवी जी जी बोलिए ना। सुना होगा उत्तर भारत में अयोध्या नाम की नगरी है, वहां के नरपाल थे चक्रवर्ती चूड़ामणि सम्राट महाराज स्वर्गीय श्री दशरथ जी के हम पुत्र हैं। मेरा नाम है राम। हाय दैया, इस नाम को सुनकर के मुझे बड़ा आराम मिला। मैंने भी महात्मा अगस्ती से यही कहा था कि आप हमें ऐसा स्थान बताएं जिस जगह हमारे रहने से किसी भी जीव को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो, कष्ट न मिले, हमारे रहने से सुख की अनुभूति हो। महान सो हाँ, किस बात को सुन करके? हाँ। स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि आपके पिता थे। मैंने ऐसा सुना है कि महाराज चक्रवर्ती जैसा ज्ञानवान, कीर्तिवान, यशवान राजा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा, भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं होने वाला। ऐसे प्रतापी राजा के आप पुत्र हैं। हाँ हाँ। इसी बात का तो दुख है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसी बात का कष्ट है। अच्छा,
नृपाल चक्रवर्ती के आप पुत्र हैं? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, इसमें भी संदेह है। मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हम महाराज चक्रवर्ती के पुत्र नहीं हैं? भला मैं कैसे कहूँ, बिल्कुल सत्य है। मैंने ऐसा सुना है इसलिए कह रही हूँ। मेरे भाई के दरबार में ये चर्चाएं हुआ करती थी, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवन नरेश नृपाल जो हैं उनके कोई पुत्र नहीं है, ना है और ना कभी भविष्य में हो सकता है। पर आप हो गए, इसी बात का तो आश्चर्य, आप कैसे हो गए? लोगों ने कैसे जान लिया कि भविष्य में नहीं हो सकता है? चर्चा भविष्य में तो क्या से क्या हो जाए कोई पता नहीं। हाँ सही है, पल की खबर नहीं प्राणी को, कल की बात करता है इंसान। सत्य बात है कि बोले ना होगा, अरे ऐसा कहीं ना होगा। वही तो जानना चाहती, कैसे हो गए आप? हम अपने पिताश्री की कैसे हुई, हमारे पिताश्री के द्वारा यज्ञ कराया गया। तो जब यज्ञ कराया गया तो जो धर्म करेगा उसे फल अवश्य मिलेगा। जो जिसके लिए धर्म करेगा, जैसा धर्म करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। आपके पिता ने यज्ञ किया, हाँ। यज्ञ के माध्यम से आप प्राप्त हुए, धन्य हैं। यज्ञ तो इसलिए किया जाता कि कुछ ना कुछ प्राप्त हो। हाँ। तो आप जैसी संतान उन्हें प्राप्त हो गई, हाँ। धन्य हैं आप। अब मेरे बारे में जान लो, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या नाम है, और इस वन प्रखंड में क्यों घूम रही हूँ। अच्छा, तो आप क्यों घूम रही हैं यहाँ? हाँ सुनो, हाँ, पूछो मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। आप कौन हैं? कौन हैं? ले ना कौन है ना छर्रा है। हम जो हैं सो हैं, हम ही हैं, वो तुम ही हो। अरे तो फिर क्या पूछना? अरे ये पूछो क्या नाम है आपका। चलो, आपका नाम क्या है? प्यार से पूछा करो, नाराज क्यों होते हो? अरे हम नाराज से कहाँ पूछ रहे, हम कितने प्यार से पूछ रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपने नहीं सुना है तो सुन लो। सुनाओ। 10 कंठ, 10 मौन, 10 भाल, स्वर्णमयी लंका का सम्राट, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता, सोने के परकोटों से अंकित होने वाला लंका दुर्ग सम्राट, मैं उनकी बहन हूँ। मेरा नाम शरूपनखा है। अच्छा, हाँ, तो आप पंडित दशानंद जी की बहन हैं? सिस्टर जी। ये क्या होती है, मैं नहीं जानता। एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है। चलो, तो आप यहाँ इस निर्जन वन में और अकेली, अरे जब आप इतने बड़े राजा की बहन हैं तो आपके साथ तो दास दासियां होने चाहिए थे, लेकिन आप अकेली निकल पड़ी घर से। क्या करें, यही तो मेरे जीवन की विडंबना है। क्यों, क्या बात है? मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। अरे मैं ऐसी मारी मारी घूमती रहती हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं सोचता है कोई? बनवासी सोचेगा। राजकुमार, मैंने आपको देखा तो देख करके मेरे मन में एक ख्याल आ गया, क्या आप मेरी विनती को स्वीकार करेंगे? जरूर, यदि करने योग्य होगी तो अवश्य करेंगे। विनती तो स्वीकार ही की जाती है। मैंने तो ऐसा सुना है, बड़े से बड़ा अपराधी अपराध करके भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो आप उसे भी क्षमा कर देते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? क्यों नहीं? मेरे द्वारा तो कोई अपराध भी नहीं किया गया अभी। तो जब अपराध किया नहीं गया तो हम भला अवश्य स्वीकार करेंगे। तो सुनो वनवासी राजकुमार, सुनाओ। अरे तुम सब पुरुषे नमो समनारी, तुम सब पुरुषे अरे नमो समनारी, यहाँ संयोग रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजत फिरो लोक त्यू नाही, ताते अभिलखे रहे कुमारी, मन माना, मन माना कछु तुम्हें
मन ने आप कुछ मान लिया, अब क्या? माना क्या क्या? ये भी स्पष्ट कर दूं तो राधे के ताल से सुने। अरे मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा स्वयं को कह रही हूं चंद्रमा, लेकिन बाद में ये नहीं कहना कि चंद्रमा तो कलंकी है। नहीं तो आप कहते हो कि जब चंद्रमा से तुलना कर रही हो तो तुम कलंकी हो। वो तो कलंकी है चंद्रमा, जब कलंकियों से तुलना करोगी तो तुम कितनी बड़ी कलंकिन हो। ऐसा नहीं कहना। चंद्रमा बनाने वाले सूरज तैयारी कर संकोच छोड़कर बनवासी मन का पूरा उत्साह करो। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह। मैं चाहती हूँ कि आप गंधर्व पद्धति के अनुसार हमसे विवाह संपन्न करें। श्री देवी जी, आपने कहा मुझसे गंधर्व विवाह करें। हाँ, क्यों अच्छी नहीं लग रही? हमारे यहाँ हम क्षत्रियों में या आर्यवृतधारियों में गंधर्व विवाह नहीं, वैदिक विधि के अनुकूल विवाह किए जाते हैं। जैसे होते हो वैसे ही कर लो। लेकिन फिर भी मजबूर है। फिर क्या मजबूरी है? कि हम पारे नहीं विवाहित है। ये तो और अच्छी कि हम पारे नहीं विवाहित है और नारी प्रत्येक रखते हैं। कि हम आर्य पुरोहित आर्य धर्म, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म जन कर सकते कभी नहीं हम। अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ बहन समान समझते हैं। मेरा स्वभाव और ये सिद्धांत है कि जननी सामे जा ना हो पर नारी। कि जननी सामे जा ना हो पर
पराई नारी को मैं बहन और माँ समान समझता हूँ, इसलिए बनवासी मैं तुम्हारे राजकुमार। इस आग्रह को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। बनवासी राजकुमार, मुझे सारी बातें आपकी अच्छी लगी, परंतु एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? जैसे आपने ये कहा कि हम एक नारी विधारी हैं, हाँ। हमारा विवाह हो चुका है, ये तो और अच्छी बात है कि आप अनुभवशील हैं। नहीं, आप अनुभवशील हैं। किसी से किसी रास्ते के बारे में पूछा जाए, जब देखा होगा तभी तो कहेगा वो कि चले जाओ, सीधी रास्ता है, वहीं पहुंच जाओगे। जब किसी ने देखा ही नहीं है, वो व्यक्ति मिल जाए, उससे पूछो फलानी रास्ता कहाँ है, तो कहे भैया हम नहीं जाना था, उसे क्या पता। तो आप अनुभवशील हैं, आपका विवाह हो चुका है, सारी रस्मों को जानते हैं आप कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा, है ना। तो ऐसी व्यक्ति की हमें तलाश थी कि आप अनुभवशील हैं। फिर आपने ये कहा कि हम अपने व्रत का खंडन नहीं कर सकते, तो क्या विवाह करने से व्रत का खंडन होता है? अगर विवाह करने से व्रत का खंडन होता तो फिर आपके पिता ने तो पहले ही खंडन कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 300 कितना खंडन किया है? देवी जी, जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर करता है। ये बात सत्य है कि हमें अपना जीवन किस ढंग से व्यतीत करना है, तो ये हमारा सिद्धांत है, मेरे स्वयं का सिद्धांत है, ये हमारे वंश का सिद्धांत नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, मैं अपना स्वयं, अपने स्वयं का अनुभव, अपने स्वयं का सिद्धांत, अपने स्वयं का नियम बनवासी मैं राजकुमार आपको बता रहा हूं। बनवासी राजकुमार, एक बता दूं बात आपको, क्या? उदास चांद सितारों से बात करती हूँ, गम के बेदर्द इशारों से बात करती हूँ। ऐसा छाया तेरे प्यार का नशा मेरे दिल पर कि खिजा है, फिर भी बहारों से बात करती हूँ। बनवासी राजकुमार, कहना है आपसे, बरसों के बाद मैंने तारा ही आज बादल, वो तेरा भला हो जाए। बरसों के बाद मैंने बांधी है आज पायल, होकर खुशी सी पागल मुझे आज नाचने, होकर खुशी सी पागल मुझे आज ये पागलपन पहली बार देखा है। जीवन में मैंने भी अब देखी है ऐसी पागल पागल पागल। जीवन में ऐसी मैंने देखी है पहली पागल, जो देख करके मुझको जो हो गई है घायल, जो मुझको देख करके जो हो गई हो घायल, मुझको सुन ली है मेरी सभी दुआएं, सुन ली है मेरी सभी दुआएं। मुश्किल हुआ सब ऐसी चली हवाएं, मुश्किल हुआ
होकर खुशी से पागल मुझे आज नाच होकर खुशी से पागल। ये 50 रुपया मानिक पंचाल नंगरा चलते हुए सम्मान को देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कहा सुन ली है रब ने, लेकिन हमारे लिए सुन ली है विधि ने मेरी ये मन की बात पूरी। जो मिल गई हो मुझसे अब बात होगी पूरी। जो क्यों मुझे भी ये विश्वास हो गया कि मैं भी जो प्रतिज्ञा लेकर के आया हूँ यहीं से मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। विधि ने सुन ली है विधि ने मेरी इच्छा जो थी अधूरी। अब जो मिली तो मुझको इच्छा भी होगी पूरी। अब जो मिली हो मुझको जन्मों के बाद पहली देखी है ऐसी पागल। बरसों के बाद जन्मों के बाद मैंने देखी है पहली पागल। जो देख कर के मुझको ये हो गई है घायल। क्यों देख कर ये मुझको ऐसा समा रहा था जादू सजल जला। ऐसा समा रहा यूं मेरे प्यासे दिल का मौसम बदल गया। बरसों की बारी ऐसे बरसात ही बादल। बरसों की होकर खुशी से पागल मुझे आज नाच दो।